दिल्ली एनसीआर में आज लगातार 7वें दिन सांस पर संकट है। दिल्ली में अब से कुछ देर पहले हवा में जहरीले धूल कण का स्तर 471 पाया गया। हवा में पीएम लेवल 2.5 का है। 471 यानी कि दिल्ली की हवा में बहुत ज्यादा जहर है और सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। 6 घंटे पहले दिल्ली में रोहिणी का AQI लेवल 646 दर्ज किया गया। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली जहरीली हवा के कहर से जूझ रही है। इसी वजह से दिल्ली में ग्राफ 4 लागू करने का फैसला लिया गया है। ग्राफ 4 कैसे लागू हो, इसे लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, MCD, NDMC, DCB, रेवेन्यू, GAD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC के अधिकारी शामिल रहेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ग्राफ 4 लेवल में क्या कुछ होता है। ग्राफ 4 लेवल लागू होने का मतलब है कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर अब बैन लग जाएगा। ये वो ट्रक हैं जो आसपास के सीमावर्ती इलाकों से दिल्ली में दाखिल होते हैं, अब उन पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक्स, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG, BS स्टैंडर्ड 6 वाहनों की एंट्री होगी। जरूरी सेवा प्रदान करने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। ऐसे में जब ग्राफ 4 लागू होगा तो CAQM के ये 8 बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। निर्माण और विध्वंस की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन पर रोक लगेगी। 6ठी, 9वीं, 11वीं की फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला सरकार ले सकती है क्योंकि हवा में जहर है। सार्वजनिक निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम भेजने का फैसला सरकार ले सकती है। कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला केंद्र सरकार ले सकती है और अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर राज्य सरकारें विचार कर सकते हैं। गोपाल राय जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, अभी जितने मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो साइंटिस्ट की ओपिनियन है, उसमें ये लग रहा है कि अगले करीब 10-12 दिन तक जो हवा की जो स्पीड है वो कम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में एक ठहराव की स्थिति जो है वो बने रहने की संभावना दिख रही है और उसको देखते हुए अभी हमारी कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। और इस बीच आज 7वां दिन है जब दिल्ली और NCR की हवा इतनी ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच गई है कि अब आपातकालीन बैठक बुलाने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास अभी AQI 559 यानी कि 559 है, जो कि अलार्मिंग लेवल्स पर है। IIT दिल्ली के पास AQI 517 दर्ज किया गया है। नोएडा में सबसे ज्यादा 616 AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी खतरनाक स्तर है, 516 AQI है और ऐसे में अब तमाम इमरजेंसी फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, क्या 7 दिन का इंतजार किया जा रहा था इस आपातकालीन बैठक को बुलाने के लिए? क्योंकि हवा का जो स्तर है और जिस तरीके से दम घुट रहा है, ये बैठक तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। आशुतोष।
दरअसल नेहा, इस पर एक बैठक पहले हो चुकी थी और एक और जानकारी दे दे दर्शकों को कि अब जो बैठक है वो पर्यावरण मंत्री नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद करेंगे। 12 बजे सीएम ने अपने तमाम मंत्रियों, तमाम विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। लेकिन दरअसल समस्या जिस तरह की बड़ी, और आपका सवाल बेहद वाजिब है कि 7 दिनों का इंतजार क्यों। बैठक अगर आप पहले भी कर लेते, ये अंदाजा होता है कि हमेशा जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, आपके टोपोग्राफिकल फैक्टर होते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे कि आपकी गाड़ियों का एमिशन हो, पराली का धुआं हो, डस्ट हो, ये सब ठंड के बाद सेटल होकर के यहां रुकेगा। तो क्या इसके लिए ठोस कदम होने चाहिए। दिल्ली की बैठक आज हो रही है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन इन बैठक से क्या होगा ये नहीं पता। स्कूल कॉलेज प्राथमिक तौर पर बंद किए गए हैं, गाड़ियों का एमिशन अभी भी चल रहा है। क्या ऑड इवन लगेगा, चर्चा इस पर होनी है। दूसरी तरफ आपने अभी नोएडा का जिक्र किया, AQI 600 के पार है। नोएडा, गाजियाबाद, क्या कोई बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश में? जहां तक मेरी जानकारी, अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। हरियाणा, कोई बैठक सामने हो रही है? नहीं पता। पंजाब, वो दावा कर रहे हैं कि हमने पराली का धुआं कम किया है, लेकिन अगर वो कम किया तो मेरे पीछे कनॉट प्लेस में जो आप हेज दिखाई देख रहे हैं, ये नहीं होता। तो कुल मिलाकर के दावों, एक बार फिर आरोपों का मौसम है, आरोप प्रत्यारोप का, और कुल मिलाकर के ऐसा ही समय बीत जाएगा। और याद रखिए कि अभी दिवाली का त्योहार तो आया भी नहीं है। पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन बैन का हाल हम क्या होता है, हर साल देख चुके हैं। ये धुआं भी इसी माहौल में फिर थोड़ा बहुत निकलेगा, और जो अभी 600-700 AQI है, इसमें और कंट्रीब्यूट करेगा। और तैयार रहिए कि अगले 10 दिन जो मुश्किलें हैं वो भी और बढ़ने वाली हैं। इस समय गले में खराश महसूस कर रही हैं ज्यादातर लोग, और ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वासी और NCR के लोग अभी से आंखों में जलन महसूस कर सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ है, खासतौर पर बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, स्कूलों पर आंशिक तौर से पाबंदी लगाई गई है या फिर दिल्ली सरकार आज फैसला ले सकती है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग जो कि बाहर होती है उस पर रोक लगाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इस दम घोंटू हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि ग्राफ 4 जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है दिल्ली के NCR के अंदर। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अलावा 6ठी, 7वीं और 11वीं तक के क्लासेस जो हैं उसको लेकर के सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की जाए। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एनवायरमेंट मिनिस्टर और तमाम जो आलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसमें कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर ग्राफ 4 लागू हुआ है तो मैं बता दूं कि जो ट्रकों की आवाजाही है, जो एसेंशियल सर्विस को छोड़कर के ट्रक दिल्ली NCR के अंदर आते हैं, उन पर पूरी तरीके से पाबंदी जो है वो लग चुकी है। अब वो ट्रक जो है वो नहीं आ सकते। BS3 के जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, BS4 के जो डीजल व्हीकल है, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि जो विपक्ष भी लगातार ये खड़े कर रहा है कि सिर्फ बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूलों के लिए ही सेफ्टी जरूरी नहीं है, बल्कि उससे बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए भी सेफ्टी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद की जानी चाहिए। सरकार को इसके लिए कोई और जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी, अगर मेरे पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से पूरी स्मोक की चादर इस वक्त जो है वो अक्षरधाम और आसपास दिल्ली के अंदर बनी हुई है। दिल्ली में आज AQI ओवरऑल 471 है। मगी दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो AQI लेवल 616 है। गुरुग्राम में 516, यानी स्थिति जो है वो दिल्ली की नहीं बल्कि NCR की भी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। रोक लगाने की जरूरत दिल्ली के साथ साथ NCR के अंदर भी है। और तमाम जो आशुतोष मेरे सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली में बैठक तो बेशक हो रही है, लेकिन क्या दिल्ली से सटे NCR, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, इसमें भी बैठक लेने का फैसला जो है वो होना चाहिए कि आखिरकार वहां पर भी पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जाए, कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है वो पूरी तरीके से रोका जाए। जो पाबंदियां सरकार लगा रही है उसको लेकर के जो MCD है, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे दिल्ली पुलिस है, उन पाबंदियों का पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एजेंसियां कर रही है या नहीं कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत, लेकिन हवा में घुल रहे जहर का मुजरिम आखिरकार कौन है? पराली को हमेशा की तरह दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इसके साथ ही वाहनों से होने वाला पोल्यूशन भी जिम्मेदार है। घरेलू स्रोत भी बहुत सारे हैं, उद्योग है, निर्माण कार्य है, कचरे में को खुले में जलाना और साथ ही धूल मिट्टी भी पोल्यूशन में इजाफा करते हैं। लेकिन दिल्ली की हवा में जहर इसलिए भी है क्योंकि सियासत इस पे लगातार होती है, ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। दिल्ली सरकार हरियाणा और यूपी में पराली जलने को इस संकट से जोड़ रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब पंजाब में पराली जलाने को लेकर दिल्ली के वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जाता था। और अब जबकि पंजाब में आपकी सरकार है, तो बीजेपी शासित यूपी और हरियाणा पर दोष मढ़ा जा रहा है।
पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों में 175 केसेस आए हैं पराली के, मात्र 175। पंजाब 5140। प्रदूषण का मेन कारण पराली जो पंजाब से आ रही है, उस पर गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल मुंह सिल के बैठ जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, एक आवाज नहीं निकालते और अपना पल्ला झाड़ने के लिए हरियाणा, यूपी या बाकी शहरों का नाम लेना शुरू करेंगे। आप गोपाल राय दिल्ली पोल्यूशन कमेटी के चेयरमैन हैं, डीपीसीसी के। आपकी जिम्मेदारी थी हर 2 महीने में डीपीसीसी की मीटिंग बुला के दिल्ली में आने वाले मौसम के लिए तैयारी करते। पिछले 9 महीने के बाद आपने मीटिंग बुलाई जब सड़क के ऊपर से पानी निकल गया। क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे क्या?